नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के गृह विज्ञान के मॉडल पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निर्जलीकरण का अर्थ है। निर्जलीकरण का अर्थ है, पहला ऑप्शन है शरीर में जल की अधिकता, शरीर में खून की कमी, शरीर में जल की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शरीर में जल की कमी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। बीसीजी का टीका किस रोग से संबंधित है? बीसीजी का टीका किस रोग से संबंधित है? टिटनेस, हैजा, कुकुर खांसी या क्षय रोग? तो बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह क्षय रोग से संबंधित है, जिसको बोलते हैं टीवी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? यह पिछली बार आया हुआ प्रश्न है, 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है। जूल, एम्पियर, डेसिबल या डॉप्सन? तो यह डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल है। और डॉप्सन किसका है? डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ओजोन परत की। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? भोजन, शिक्षा, फैशन, आवास? तो फैशन इसका अनिवार्य भाग नहीं है, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 5 जून, 7 जुलाई या 21 जून? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को क्या मनाते हैं? 21 जून को योग दिवस। कौन सा? योग दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा होता है? जिससे हम बुखार नापते हैं, तो उसमें कौन सा पदार्थ भरा रहता है? लोहा, सीसा, चांदी या पारा? तो उस थर्मामीटर में आपका पारा भरा रहता है। कौन सा? पारा। तो आपका पारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम देखते हैं 7। मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? प्रोटीन, वसा, शर्करा या विटामिन? मधुमेह को ही डायबिटीज भी कहते हैं। तो यह शर्करा किसकी अधिकता से होता है? शर्करा। मीठा पदार्थ ज़्यादा आप खाएंगे तो आपको मधुमेह रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में पूछा है, किसमें? जल में। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के? तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। कौन सा? विटामिन सी। जल में विटामिन सी और विटामिन बी, ये दो विटामिन हैं, बी और सी, जो जल में घुलनशील हैं। और इसके अलावा जितने भी होंगे वह किस में घुलनशील होंगे? वसा में। ए, डी, के और एक है ई। विटामिन ए, डी, के, ई, ये चारों विटामिन किस में घुलनशील है? वसा में। और बी और सी जल में घुलनशील है। इसको याद करिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, पूछ भी सकता है आगे। प्रश्न संख्या 9। वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर किसका निशान लगाना चाहिए? जब वस्त्र को काटा जाता है सिलने के लिए, तो उस पर किस चीज़ का निशान लगाएं कि आसानी से छूट जाए और हमको सिलने में आसानी भी हो? तो पेन, पेंसिल, फ्रेंच चाक या मिल्टन चाक? तो मिल्टन चाक ऑप्शन सही हो जाएगा। मिल्टन चाक से ही इस चाक से यदि आप निशान लगाते हैं तो निशान आसानी से छूट भी जाते हैं। प्रश्न संख्या 10। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तपेदिक, टिटनेस, एनीमिया या डिप्थीरिया?
तो एनीमिया रोग होता है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। प्रश्न संख्या हम 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु है, ये रेशा है, कौन सा है? पॉलिएस्टर, डेक्रोन, खादी या नायलॉन? तो प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, जो कृत्रिम ना हो, प्राकृतिक हो, वह है खादी या खद्दर। इसको कहीं कहीं आप खद्दर भी मिलेगा, तो खादी है। प्रश्न संख्या 12। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? जोड़ी में पूछा है। 5 जोड़ी, 8 जोड़ी, 10 जोड़ी या 12 जोड़ी? कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। तो कितनी? 12 जोड़ी का मतलब 24 हो गई। जोड़ी है तो 1 का 2 हुआ, 24। और इसमें भी 11वीं और 12वीं जोड़ी क्या होती हैं? प्लावित होती हैं। ये पसलियाँ जो 11वीं और 12वीं जोड़ी होती हैं, प्लावित होती हैं। यदि आप अपने पेट में देखेंगे तो नीचे की 2 हड्डियाँ जो होती हैं, पसलियाँ, वह एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, वह तैरती मालूम पड़ती हैं। प्रश्न संख्या हम 13 देखते हैं। उपहार चेक की धनराशि होती है। उपहार चेक की धनराशि होती है 10 रुपये, यहाँ पे रुपया लिखना हम भूल गए हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये या 51 रुपये? तो 51 रुपये होती है। कितनी होती है? 51 रुपये होती है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है। हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है किसके सेवन से? प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज या खनिज लवण? तो हमको ग्लूकोज से, किससे? ग्लूकोज से ही सबसे शीघ्र ऊर्जा। यदि हमको बहुत जल्दी में एनर्जी की आवश्यकता है तो हम ग्लूकोज का सेवन करेंगे, तो हमें ऊर्जा तुरंत मिल जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत है खट्टे फल, दालें, सब्जियां या सूर्य की किरणें? तो विटामिन डी किससे मिलता है, किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से। सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं वह विटामिन डी का अच्छा स्रोत होती हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, लाइपेज, टाइलिन या पेप्सिन? तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपके होम साइंस के साथ साथ साइंस में भी पूछा जा सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 17। तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहता है। क्या लाभप्रद है? ठंडी सेंक, गर्म सेंक, बफरा या पुलटिस? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ठंडी सेंक। टेम्परेचर, तीव्र ज्वर में क्या हो जाता है? मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर, तापमान अधिक हो जाता है। उसको सामान्य बनाने के लिए हम ठंडी सेंक देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है नगरीकरण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण या उपर्युक्त सभी? तो यह उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के तीनों कारण हैं, नगरीकरण भी है, वनों की कटाई भी है, औद्योगिकरण भी है। तो यह ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या हम 19 देखते हैं। एक सवाल भी देखिए पूछेगा आपको, पेपर में एक सवाल भी पूछा जाएगा। जैसे 1 कुंतल चावल का मूल्य 300 रुपये है, 3000 है, तो 6 किलो चावल का मूल्य कितना होगा? तो 1 कुंतल में कितना होता है? 1 कुंतल में आपका होता है 100 केजी। तो 1 केजी का कितना हुआ? 100 केजी का है 3000, तो एक केजी का कितना हुआ? 100 से भाग देंगे, कितना आएगा? 30 रुपया। तो 6 किलो का हमें चाहिए, तो 6 किलो का कितना होगा? 6 गुणे 30, तो 6 त्रिक 18, 180 रुपये होगा। कितना होगा? 180। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 6 किलो चावल का मूल्य कितना होगा? 180 रुपये। और लास्ट प्रश्न देखते हैं। घर की सिलाई करने से बचत होती है, समय की, धन की, कपड़े की या उपर्युक्त सभी की? तो उपर्युक्त सभी
ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यदि आप घर पे सिलाई करते हैं तो समय की भी बचत होगी, धन की भी बचत होगी और कपड़े की भी आप बचत कर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। धन्यवाद।